मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नएतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्थिष्ठ परंतप। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसको हम आज गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है क्लैब्यम मास मगम, अर्थात कायरता में ना जाओ। पार्थ अर्थात हे पार्थ। नएतत्वयि उपपद्यते अर्थात ऐसा व्यवहार तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम अर्थात अपने हृदय में जो ये छोटापन और दुर्बलता है, इसको त्यक्त्व उत्थिष्ठ परंतप अर्थात त्याग करके खड़े हो जाओ हे परंतप। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कायरता में ना जाओ हे पार्थ। ये जो व्यवहार है ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अपने हृदय में जो छोटापन और दुर्बलता तुमने बना ली है, उसको त्याग करके खड़े हो हे परंतप। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के दो नामों का उपयोग कर रहे हैं। तो जो पहली पंक्ति है इस श्लोक की, वहाँ पर श्री कृष्ण ने पार्थ नाम का उपयोग किया, और जो दूसरी पंक्ति है उसमें श्री कृष्ण ने परंतप नाम का उपयोग किया। तो इन नामों के उपयोग से हमें इस श्लोक के गहरे अर्थ को समझने में सहायता मिलती है। देखिए, जो पहला भाग है जो इस श्लोक का, उसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कायरता में ना जाओ हे पार्थ। पार्थ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्थ का अर्थ होता है पृथा का पुत्र। और ये जो नाम है ये तब उपयोग में लाया जाता है जब अर्जुन का जो उनके परिवार की ओर संबंध है उसको सामने लेके आना हो। तो यहाँ पर जो कायरता अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रही है वो उनके परिवार से जो उनका संबंध है उसी के द्वारा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वो अपने जो परिवार है उसकी ओर एक मोह की भावना रखते हैं। तो इसलिए उनके भीतर ये दुर्बलता उत्पन्न हो रही है कि वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। और जो दूसरी पंक्ति है, वहाँ पर अर्जुन का नाम उपयोग में लाया गया है, वो है परंतप। परंतप जो है उसका अर्थ होता है क्षत्रिय, वो जो कि अपने शत्रुओं से लड़ता है और उनकी हत्या करके उनको हराकर जो है धर्म की स्थापना करता है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने इस मोह को नष्ट करो और इस दुर्बलता को नष्ट कर कर इन सब का त्याग कर कर तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं तो उनका ये धर्म है कि उनको समाज में धर्म की स्थापना करनी चाहिए और सबसे युद्ध करना चाहिए ताकि वो धर्म की स्थापना कर सकें। और इसलिए ये उनका कर्तव्य है। और क्योंकि वो अपना इस कर्तव्य निभाने से चूक रहे हैं, इसलिए वो एक कायर के रूप में यहाँ पे व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो व्यवहार है ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसको आप और गहराई से भी समझ सकते हैं कि जो समाज होता है, आपने देखा होगा कई बार कि देखिए, जैसे जब जो राम मंदिर है उसमें उसको बनाने के लिए जो ये जो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, इसको तोड़ा गया, तो बहुत से लोगों ने ऐसे कहा कि अरे हिंदू जो है वो भी जो है मुसलमानों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों ने मंदिर तोड़े वैसे ही हिंदू जो है वो मस्जिद तोड़ रहे हैं, इस प्रकार से बोला गया। किंतु यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि कई बार हिंदुओं से बोला जाता था कि आप बड़े हैं, आपको क्षमा कर देना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। मुसलमान जो हैं उन्होंने जो कर दिया सो कर दिया, आपको क्षमा कर देना चाहिए, ऐसा बोला जाता था। किंतु आपको ये भी समझना चाहिए यहाँ पे कि जिस प्रकार का व्यवहार हिंदुओं के साथ में पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या दूसरे मुस्लिम देशों में हमने होते हुए देखा, उससे हमें स्पष्ट दिख रहा था कि जो मुसलमान थे वो हिंदुओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। बहुत से ऐसे मंदिर हमारे हिंदुओं के थे जिनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में थे, जबकि हमारे देश में सभी मस्जिदों पे अच्छा ध्यान दिया जा रहा था। तो उस पर भी कई बार हिंदुओं को बोला जाता था कि अरे आप बड़े हैं तो आपको क्षमा कर देना चाहिए। तो ये जो क्षमा करने वाली बात होती है, ये
एक स्तर पर लागू होती है, इसे हम मान सकते हैं। जैसे यदि आप संत हैं तो आपको ये बोला ही जाएगा कि आपको क्षमा करना चाहिए, और संत जो है वो सबको क्षमा कर भी देते हैं, क्योंकि संत का ये धर्म है कि वो सबको क्षमा कर दे। किंतु जो राजा होता है या जो योद्धा होते हैं, उनके पास में ये उनका ये धर्म नहीं है कि वो किसी को क्षमा करें, क्योंकि यदि वो क्षमा करेंगे तो पूरा समाज जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो जैसे ये जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाली ही स्थिति है, यहाँ पर हम ये सब जानते हैं कि जो राम मंदिर था वो बेसिकली हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। वो स्थान है जहाँ पर कि हिंदू मानते हैं कि भगवान राम पैदा हुए थे। अब यदि वहाँ पर एक बाबरी मस्जिद खड़ी रहती है, सभी समय खड़ी रहती है, तो इससे जो मुसलमान होंगे उनको सदा यही लगेगा कि वो अधिक शक्तिशाली हैं, और देखो उन्होंने कैसे जो है हिंदुओं को हरा रखा है, यहाँ पर जो हिंदुओं का स्थान है उस पर भी हमारी मस्जिद खड़ी है। तो इससे जो मुसलमान हैं उनका साहस बढ़ता है और उनकी हठ धर्मिता बढ़ती है। तो इसलिए मुसलमानों को सही राह पर लाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि इस मस्जिद को यहाँ पे गिराया जाए, और हिंदुओं को ये बताया जाए कि आपके लिए भी जो है ये सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है, इसलिए वहाँ पर मंदिर का बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। तभी समाज में एक बैलेंस है जो कि आप ला सकते हो। जब तक वहाँ पर वो मंदिर नहीं बनेगा और वहाँ पे वो मस्जिद खड़ी रहेगी, तब तक जो अधर्म और जो अन्याय हिंदुओं के साथ में हुआ है वो बना रहेगा, जिससे कि जो अधर्म है वो समाज में बना रहेगा। मुसलमानों को सदा यही लगता रहेगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं हिंदुओं के साथ में। तो इसलिए इस मंदिर का बनाना वहाँ पे महत्वपूर्ण था, और जो क्षत्रिय हैं और जो राजा हैं उनको मुसलमानों ने जो वो कार्य किया उसके लिए उन्हें क्षमा करने का एक लग्ज़री जो आप कहेंगे वो उनके पास में नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि जो राजा होता है या जो योद्धा होता है उसके पास में क्षमा करने की संभावना नहीं है। यदि कोई योद्धा लड़ रहा है और वो बॉर्डर पे लड़ के, कोई आर्मी वाला हमारे लिए लड़ रहा है और वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहा है, तो उसके पास में ये लग्ज़री नहीं है कि वो जो सामने से जो आक्रमण करने आ रहा है उसको क्षमा कर दे, उसको लड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, न नयेत त्वय्युपपद्यते, अर्थात ये जो तुम्हारा व्यवहार है यहाँ पे कि तुम बोल रहे हो कि वो मुझे मार दें तो ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु मैं उनको नहीं मारूंगा, ये तुम्हारे लिए ठीक व्यवहार नहीं है। तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हें कायरता में नहीं जाना है, तुम उन्हें क्षमा नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये युद्ध लड़ना ही होगा। तो यही विचार है जो कि इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है। आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।